जय हिंद सभी साथियों को। एसएसबी एलडीसी एसआई का जो एग्ज़ाम है, इसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, बहुत दिन हो गए। तो हाल ही में एक नोटिस भी आया आया था, सॉरी। तो उसमें बताया गया था, आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से सूचित भी किया था कि बीएसएफ को जो है वो बनाया गया है नोडल बॉडी एग्जाम लेने के लिए। ठीक है। और बीएसएफ ही नोटिफिकेशन इस बार जो है वो देगी एसआई एलडीसी के एग्जाम का। ठीक है। तो बहुत जल्दी आपका जो है एग्जाम का नोटिस आ जाएगा। आप होप कर सकते हो कि जुलाई के जो है लास्ट वीक तक आ जाए। ठीक है। दो डेट जो है जुलाई के लास्ट वीक का या फिर जो है सितंबर का। तो जुलाई के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आता है या फिर सितंबर में। ठीक है। सितंबर के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। तो अच्छा खासा आपके पास टाइम है कि प्रिपरेशन को आप जो है कई गुना अभी बढ़ा दो। मन लगा के प्रिपरेशन करो कि फर्स्ट टाइम जो है ना, पहली बार एग्जाम इस बार दें और सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। और जिनका अंतिम चांस है, बहुत मेहनत कीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। नंबर ऑफ पोस्ट भी इस बार ज्यादा रहने वाला है। ठीक है। जो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसके वजह से नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा रहने वाला है, सीट्स ज्यादा रहने वाला है। ठीक है। तो इस बार जितना मेहनत करेंगे आपके चांसेस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। इस वीडियो में हमें मेनली एग्जाम की प्रिपरेशन का डिस्कस करना है। तो पहले कुछ जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, और फिर मैं आपको एसएसबी पेन ड्राइव कोर्स जो द एकेडमी वीडियो का है वो भी बताता चलूंगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन एक, हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये शक्ति है कि वो जो है डीजी की जो है नियुक्ति करे। अब इसमें इतना ही याद नहीं रखना है। देखो, इसमें एक बार ये भी पूछा कि किस सेक्शन में आता है ये। ठीक है। तो एसएसबी एक्ट 2007 में यदि आप सेक्शन 5 देखेंगे तो सेक्शन 5 के फर्स्ट में आपको मिलेगा कि डीजी की अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। उसी सेक्शन 5 के 2 में आपको मिलेगा कि एडीजी है, चाहे आईजी है, चाहे डीआईजी है, चाहे एडीआईजी एडिशनल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है। इन सब का भी अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है। टू हेल्प द डायरेक्टर जनरल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 2, आप देखेंगे जब आप जो भी स्टूडेंट पेनड्राइव कोर्स में है हमारे, ठीक है, आपको हमारे पेनड्राइव में एक एक प्रोफेशनल स्किल का क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का, चाहे वो एक्ट एंड रूल से हो, चाहे वो जो है बॉर्डर मैनेजमेंट से हो, वेपन सिस्टम से हो, किसी भी तरह का जो क्वेश्चन आता है, अमेंडमेंट से है, वो सारा एक एक चैप्टर वाइज हम लोगों ने उसमें पढ़ाया हुआ है। पूरा मैथ, पूरा जो है रीजनिंग, जीके, हिंदी, एक एक चीज चैप्टर वाइज, और वहीं वहीं से क्वेश्चन आएगा जहां जहां से हमने चीजें उठाई हैं। और बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत बेसिक लेवल से जो है ना हमने ये सारे क्वेश्चन जो है अरेंज करके दिए हैं। इसी तरह से जो है आपको 10 लेक्चर दिया हुआ है प्रोफेशनल स्किल के ऊपर। वो 10 लेक्चर यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, एसएसबी अधिनियम 2007 के तहत सक्रिय ड्यूटी के दौरान भागने की सजा क्या है? तो एक्टिव ड्यूटी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन एसएसबी एक्ट 2007 का सेक्शन 20 का जब आप फर्स्ट रीड करोगे तो सेक्शन 21 के फर्स्ट में देखेंगे आप कि एक्टिव ड्यूटी में डेथ और लेस ये पनिशमेंट मिलता है। ठीक है। यदि आप एक्टिव ड्यूटी को छोड़ के भागते हैं तो। ठीक है।
और दूसरा किसी, देखो ये भी याद रखो कि एक्टिव ड्यूटी में क्या मिलता है, लेकिन दूसरा कोई यदि हो एक्टिव ड्यूटी को छोड़ के, ठीक है ना, तो फिर क्या मिलता है, तो उसमें 7 ईयर का जो है आपको 7 ईयर और लेस, इसका जो है इम्प्रिजनमेंट, कारागार की सजा होती है। ठीक है, तो ओनली डेथ की सजा होती है एक्टिव ड्यूटी में या फिर उससे कम, और यदि एक्टिव ड्यूटी छोड़ के कोई दूसरी ड्यूटी है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट होता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे डेथ पनिशमेंट। ठीक है, यहां पे एक्चुअली होना चाहिए और लेस भी, तो नहीं था तो भी कोई बात नहीं, हमें तो डेथ ही पे लगाना पड़ेगा। इम्प्रिजनमेंट तो एक्टिव ड्यूटी में हो भी सकता है। देखो लेस का मीनिंग यही है कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब एक बार एग्जाम हुआ और इसमें क्वेश्चन आया तो डेथ दिया, क्योंकि 21 में डेथ लिखा है, डेथ और लेस। ठीक है, और अदर कोई होगा तो उसमें जो है लिखा हुआ है 7 ईयर और लेस इम्प्रिजनमेंट, कारावास। ठीक है, सेम टाइम एक बार सेम यही क्वेश्चन आया और उसमें दिया गया बोथ का आंसर। ठीक है, उसमें आंसर आया डिपार्टमेंट की तरफ से बोथ, क्योंकि उसमें यह कहा गया कि यदि डेथ है और लेस है तो उसमें इंप्रिजनमेंट भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप जो है मोस्ट जो प्रिफर्ड आंसर है वो बोथ है, आप बोथ लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम इंप्रिजमेंट फॉर डेजर्शन ड्यूरिंग द एक्टिव ड्यूटी अंडर एसएसबी एक्ट 2007। एसएसबी अधिनियम 2007 के तहत सक्रिय ड्यूटी के दौरान भागने पर अधिकतम कारावास। देखो अब यहां पे ये इसने निश्चित कर दिया, देखो यदि एक्टिव ड्यूटी होता है तो डेथ की सजा होती है, और लेस तो लेस में कारावास होगा, तो कारावास होगा तो भाई कितने ईयर का होगा, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर। तो आप लिख लो जो 7 साल से कम हो, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, तो बी जो है आपका वो आंसर हो जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि वो पूछता क्या है, यहां कारावास उसने पूछ दिया, इसलिए हमने लगाया नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर। वैसे 21 में तो इंप्रिजन डेथ है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से एसएसबी अधिनियम 2007 में उल्लिखित बल न्यायालय है। तो इसमें पूछा गया भाई एसएसबी एक्ट 2007 में जो फोर्स कोर्ट्स हैं वो कौन कौन है। अब देखो इससे बस यही क्वेश्चन नहीं बनता है, फोर्स कोड से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि भाई फोर्स कोड कौन से चैप्टर में है, कौन से अध्याय में, तो अध्याय जो है वो 7 में है फोर्स कोड। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकता है भाई कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 76 है। यदि आप फोर्स कोड का देखोगे तो सेक्शन 76 है। ठीक है, जिसमें 3 कोड मेंशन है, जनरल फोर्स कोड, पेटी फोर्स कोड और समरी फोर्स कोड। तो ये सारे ही जो है वो ऑल द अबव जो है वो फोर्स कोड के पार्ट है। क्लियर, हर कोर्ट के बारे में आपको चैप्टर जो हमने करवाया हुआ है पेन ड्राइव में, हर कोर्ट के बारे में कहां से किस, भाई जनरल कोर्ट में क्या होता है, पेटी फोर्स कोर्ट में क्या होता है, समरी फोर्स कोर्ट में क्या होता है, कितने ईयर की कारावास होती है मैक्सिमम, कौन दे सकता है कारावास। तो इस सारे तरह के जो क्वेश्चन जिस कॉम्बिनेशन के आज तक पूछे हुए सारे हम लोगों ने उसमें दिया हुआ है। तो पेन ड्राइव में एक एक चीज प्रॉपरली करवाया गया है, तो जब आप उसको करेंगे दूसरा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेन ड्राइव अपने फोन में लगाओ और प्रॉपरली पढ़ो, बस उतना ही आप बार बार करेंगे तो प्रिपरेशन प्रॉपरली आपका हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि कभी आप कुछ पढ़ रहे हो, कभी कुछ पढ़ रहे हो, कभी कुछ पढ़ रहे हो, उसमें क्या होगा कि भाई आपको पता है कि चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, चैप्टर 3, मतलब एक प्रॉपर वे में करना है आपको। हमेशा जो है एक लक्ष्य रहेगा कि यार ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, चैप्टर वाइज करना है। ठीक है, तो उसमें भटकने की जो है ना दिशा नहीं होगी, है ना, फिक्स रहेगा कि हाँ ये हमें करते चलना है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो यदि न्यायालय चलाने वाला अधिकारी कमांडेंट या उससे उच्च पद का है तो समरी फोर्स न्यायालय द्वारा कारावास की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ imprisonment that a summary force court can impose if the officer holding the court is the rank of commandant or higher। ठीक है, तो यदि कमांडेंट है या हायर है तो वो 1 ईयर का जो है आप कारावास की सजा दे सकता है। ठीक है,
और यदि कोई दूसरा है, एनी अदर, कुछ कोई भी दूसरा, तो वो क्या दे सकता है? वो दे सकता है आपका 3 मंथ का कारावास, 3 मंथ का, 3 महीने का, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। 6th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ एसएसबी एक्ट 2007 कैन ए पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट बी ट्राइड फॉर सिविल ऑफेंसेस? एसएसबी अधिनियम 2007 के किस धारा के अंतर्गत अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर सिविल अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है? ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें ना ये जो लास्ट 5th क्वेश्चन था, इसमें ये भी पूछा हुआ है एक बार कि ये किस सेक्शन में ये आता है। तो सेक्शन 86 जब आप पढ़ोगे तो 86 का जो 5th 1 है उसमें मेंशन है कि भाई 1 ईयर का होगा यदि कमांडेंट और हायर रैंक का है, और 3 मंथ का सजा हो सकता है जब देने वाला अधिकारी कोई दूसरा हो। ठीक है, तो ये चीजें भी साथ साथ याद रखना है। जब भी हम लोग क्वेश्चन आपको करवाएंगे पेनड्राइव में, आप जब चैप्टर देखोगे तो एक क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है सारा डील करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 था कि भाई एसएसबी अधिनियम 2007 के किस धारा के अंतर्गत अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर सिविल अपराधों का मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी बहुत है इस क्वेश्चन की आने की। सेक्शन 49 में ये मेंशन है कि सिविल ऑफेंस के केस में जो है मुकदमा जो चलाया जाएगा उसके बारे में सारे रूल रेगुलेशन सेक्शन 49 में गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में बता दूं। जो स्टूडेंट हमारे बैच में नए हैं, बैच 2 में, बैच 1 तो फुल हो चुका है, बैच 1 ऑलरेडी फुल है, तो बैच 2 में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये बैच जो है 25/6/2025 से स्टार्ट हुआ है। अभी इनरोलमेंट चल ही रहा है इस बैच में। ठीक है, तो इस बैच में देखिए आपको क्या क्या करवाया जाएगा। पहले तो हम लोग 64 GB का पेन ड्राइव कोर्स देंगे आपको। वो पेन ड्राइव आप अपने फोन में लगाओगे, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, और फोन में चलाओ। क्लियर? उसमें आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, या किसी ने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश, और प्रोफेशनल स्किल के सारे चैप्टर्स एक एक करके हम लोगों ने उसमें पढ़ाया हुआ है, चैप्टर वाइज। तो आपको कभी भी किसी तरह का ना इसमें क्या होगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि चैप्टर 1 करना है, फिर चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 3 करना है। जैसे अभी आप जो प्रिपरेशन करते हो, चाहे बुक से, चाहे कई बार यूट्यूब वगैरह देख के करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी आपको लगता है कि अच्छा ये कर लेता हूँ, कभी ये कर लेता हूँ, कभी वो कर लेता हूँ। उसमें क्या होता है, कभी भी आपका सिलसिलेवार में प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड जो है आपका नहीं हो पाता है। तो जब यहां आप चैप्टर वाइज तरीके से करेंगे, जब आपको दिक्कत होगी तो 24/7 आपके पास टीचर अवेलेबल है कि 24/7 आप अपने ग्रुप में पूछेंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रही है, मुझे यहां प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, टीचर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस, जब भी कभी जैसे आपको डाउट होता है तो आप अपने बैच में तो पूछ ही सकते हो। ये जो बैच होगा वो व्हाट्सएप पे एक बैच होगा, ठीक है ना, तो आप अपने बैच में पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। स्टिल ऐसा होता है ना कि बच्चों को और भाई लोगों को समझ में नहीं आए क्वेश्चन, तो हम लोगों ने लाइव क्लास रखा है। 3 दिन लाइव क्लास होगा, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, रात में 9:30 से 10:30। 1 घंटे के लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस ही पूरा वही करेंगे जो उस पूरे वीक स्टूडेंट लोगों का डाउट है, कहां प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या समाधान हो सकता है, वो सारा इस 1 घंटे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और मान लो आपको उस समय ड्यूटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, अगले दिन देख लीजिए आप वो लाइव क्लास। इसके बाद जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो पहले हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। जैसे उसमें एक दिन क्या होगा, पूरा मैथ रिवाइज कर लिया, एक दिन में पूरा रीजनिंग रिवाइज कर लिया, एक दिन में पूरा प्रोफेशनल स्किल रिवाइज कर लिया, ठीक है ना, 6-6, 7-7 घंटे का क्लास लेके, और फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। 10 टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे। जैसे एक दिन आपको ग्रुप में हमने टेस्ट दे दिया, आपने 3 घंटे लगा के किए, फिर अगले दिन उसका डिस्कशन लाइव, फिर अगले दिन टेस्ट, फिर अगले दिन डिस्कशन।
तो कहीं भी एक थोड़ी सी भी कोई गलती नहीं रहेगी कि आपके अच्छे नंबर नहीं आए। 175 प्लस अपना जो है टारगेट सेट करके चलेंगे, और जितना पेन ड्राइव में है आप उसको प्रॉपरली करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि टेस्ट सीरीज में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, प्लस उसका डिस्कशन भी कर रहे हैं हम लोग, तो और क्लियर होगा। पर्सनल अटेंशन, यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार मैं बैच में नहीं पूछ सकता हूं या लाइव क्लास में पूछने में उनको दिक्कत होती है, आप पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है, मैं ऐसे नहीं पढ़ पा रहा हूं, ये प्रॉब्लम है। तो आपको पर्सनल भी हम लोग गाइड करेंगे कि किस तरह से जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए। ठीक है, लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, पेन ड्राइव को हम कैसे देखेंगे। तो लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको जो है अपने फोन में लगा के देख सकते हैं, और नेट की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप जो है इसका फी, तो पूरा पेन ड्राइव, पूरा लाइव क्लासेस वाला बैच, पूरा टेस्ट सीरीज, ये सारे का जो फी है वो 4500। ठीक है, 4500 में ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। आप काउंट करेंगे तो एक दिन के पानी के खर्च से भी कम आएगा। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हम लोगों ने ये जो है कोर्स डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, 2008 से लेके 2000 मतलब 8 से हम लोग जो है ना डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्स के एलडीसी एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हम लोगों से। पहले कोई संस्था नहीं था ऐसा जो एलडीसी का प्रिपरेशन करवाती थी। ठीक है ना। अच्छा, अब ये पेन ड्राइव कोर्स में आप इनरोल कैसे करवा सकते हैं, देखो तो हमारा सेंटर है द अकेडमी ईडीयू का नियर एसएसबी ट्रांजिट कैंप, जो महिपालपुर में एयरपोर्ट के पास न्यू दिल्ली में है, वहां पे। तो आप वहां आके पेन ड्राइव आप ले सकते हैं हाथों हाथ फी पर पे करके। लेकिन जब भी आए तो लगभग 45 मिनट से आधा घंटे का टाइम लेके आए। जैसे कई बार स्टूडेंट आते हैं और वो कहते हैं कि सर 10 मिनट के बाद मेरा फ्लाइट है, जल्दी से दे दो पेन ड्राइव। तो थोड़ा सा ना टाइम लगता है, तो 30 मिनट कम से कम तो लेके आओ। 30 से 45 मिनट आप अपने पास समय लेके आओ जब भी आओ। इसीलिए हम कहते हैं कि आने से पहले ना आप फोन कर लो कि यदि जल्दी है तो हम पहले से सब चीजें प्रिपेयर करके रखें आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जब भी आप पेन ड्राइव के लिए हमारे सेंटर पे आए तो फोन करके आए। ठीक है ना। अच्छा, यदि आप दिल्ली में नहीं हैं, आप जहां भी पोस्टेड हैं वहां पेन ड्राइव मंगा सकते हैं। जनरली स्टूडेंट को हम लोग पेन ड्राइव यहां से डिस्पैच करते हैं। ठीक है, इंडिया पोस्ट के थ्रू। डिलीवरी पार्टनर हमारे इंडिया पोस्ट है। इंडिया पोस्ट क्या होता है, वो हर जगह प्रॉपर्ली पहुंचा देता है। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आपको इस नंबर पे जो आपका फी है इस नंबर पे आप पे कर सकते हैं, या ये बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, इस डिटेल से आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, या क्रेडिट कार्ड में क्रेड ऐप के थ्रू पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपको क्या करना है, उसका स्लिप या रिसिप्ट, ठीक है, प्लस अपना नाम कंप्लीट एड्रेस के साथ, ठीक है, प्लस पिन कोड, प्लस 2 फोन नंबर, ताकि जब डिलीवरी करने के लिए आपके पास जाएं तो आपसे कॉल पे बात हो सके। और जिस फोन में आप ये चलाएंगे उसका ओटीजी टाइप की किस तरह का चार्जर है, सी टाइप या बी टाइप, क्योंकि उसी तरह का ना कनेक्टर भेजेंगे ताकि आप उसे फोन में अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकें। और ये सारा डिटेल जो है आपको हमारे इसी सेंट्रलाइज नंबर पे भेजना है। ठीक है, आप जैसे ही भेजेंगे ये चला जाएगा हमारे पैकिंग टीम के पास। पैकिंग वाले पैकिंग करके आपको सारा डिटेल दे देंगे। 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको पेन ड्राइव डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, 3 to 5 वर्किंग डेज में डिलीवर हो जाएगा। और जिस दिन आप पेन ड्राइव के लिए इनरोल करेंगे उसी दिन बैच में तो एडमिशन आपको उसी दिन मिल जाएगा, और ऑनलाइन वाली क्लासेस तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टिल आपको लगता है कि कुछ पूछना है, कुछ डाउट रह गया, तो इसी नंबर पे आप जो है ना कॉल कर लीजिए। कोई भी फोन उठाए, जनरली रोशन सर फोन उठाएंगे, तो रोशन सर उठाएं, मैं उठाऊंगा, कोई भी उठाए, आप डिटेल मांग सकते हैं कि सर मुझे ये कन्फ्यूजन है, ये बातें पूछनी है, तो वो आपको उसमें हेल्प कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज फोन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। फी पे किया, डिटेल सेंड किया, यहां से अपने आप वो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटराइज्ड है, वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको कुरियर का ऑनलाइन इंडिया पोस्ट का जो है कंसाइनमेंट नंबर चला जाएगा, जिससे आप इंडिया पोस्ट पे ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो एकदम बिना झिझक के आप इसी नंबर पे कॉल करके अपना डिटेल ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस सेक्शन में तो वैसे हमें 25 क्वेश्चन करवाने थे, तो बड़ा हो जाएगा आपके लिए।
आपको पेन ड्राइव में ये सारा 25 क्वेश्चन का जो ये सेक्शन है पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।